अब देखिए, कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अगर याद आ रहा हो, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम 10th क्लास की बुक में भी ये वर्ड यूज होता था। तो बहुत पुराना हो गया, भूल गए होंगे। लेकिन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर, सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर। तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बेसिस पे भी, कि बोले कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन आएगा या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो कंसिस्टेंट है, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा वो इनकंसिस्टेंट। हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, सबसे पहले आप यही लिख लीजिए डेफिनेशन, ये रही एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन मैट्रिसेस। लीजिए। काशिफ थोड़ा इधर हो बेटू, कर रहा हूं, रुक जाओ। अर्नव, आलोक सी, ठीक है। आज कोशिश करेंगे आपको समझ पाए, पूरी कोशिश करेंगे, बस 15 मिनट दो इनको, एक सवाल दे दो। सलमान स्कूल का कोई है क्या? क्या पढ़ हो गया मैट्रिक्स? समरविल, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया? क्या पढ़ा? रिलेशन। इतना लिख लिया, कंसिस्टेंट बढ़ सकता हो आगे? लिखो भाई। तो कंसिस्टेंट सिस्टम वो होते हैं जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, सॉल्यूशन एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। आइए देखिए, वैभव लिखा बढ़ो। अब एग्जाम में इस तरह की इक्वेशन आएगी जिसमें 3 वेरिएबल है, क्या है? जितने वेरिएबल्स है उतनी इक्वेशन चाहिए होती है सॉल्व करने के। जब आप छोटे थे 10th में, तो आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते थे और वहां 2 वेरिएबल्स होते थे। कितने वेरिएबल्स होते थे? 2। आप सॉल्व कर लेते एलिमिनेशन। अभी इस मेथड से 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं और 3 वेरिएबल वाली भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 करोगे 2 भी। लेकिन हाइप किसकी है? 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल का मतलब, जिसे नई वर्ड समझ में आ रहा है, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड। एक्स वाई, 3 वेरिएबल, एक्स वाई जेड, एक्स वाई। अब आपके सामने ऐसी इक्वेशन आएगी 3, और उसे सॉल्व करना हो, उसे कैसे क्या करना होगा? कोई बच्चा आप में से अभी सच में थोड़ा सोच रहा होगा, वो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व एलिमिनेशन से भी कर सकता है। किससे कर सकता है? एलिमिनेशन आती है, एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे, आई होप सो 12th में आ गए, उतनी आती होगी। लेकिन आपको एग्जाम से एलिमिनेशन से नहीं करना, वो आपसे मैट्रिक्स मेथड से चाहता है। किस मेथड से? बोलता है वो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, वो एप्लीकेशन। अब उसमें क्या, आपके पास 3 इक्वेशन आएगी, ठीक है? ये आप भी थोड़ा बहुत समझेंगे, ठीक है? सॉल्विंग तो बात की बात है, पहले मेथड। इसमें 3 मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे। एक मैट्रिक्स बनेगा ए, जो आपका ए मैट्रिक्स है, जो आपका ए मैट्रिक्स है, वो ए मैट्रिक्स आपका बनेगा कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपका कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनेगा।
कोफिशिएंट बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है A1 B1 C1, एक्स वाई जेड A2 B2 C2 A3 B3। तो ए मैट्रिक्स सबसे पहले बनाना है कोफिशिएंट का, किसका बनाएंगे? ये समझ आया? उसे बोलना है भाई, मजा तभी आएगा। बस समअप करनी है चीजों को, जो सब पढ़ा सब समअप हो जाएगा। एक एक्स मैट्रिक्स बनाना है वेरिएबल का, किसका बनाना है? श्योर है? इसका मैट्रिक्स 3 by 3 का बनाएंगे, इसका मैट्रिक्स 3 by 1 का बनाएंगे। रीजन बता दूंगा क्यों। 1 by 3 का नहीं बना सकते, 3 by 1 का ही बना। बी मैट्रिक्स जो बनेगा वो कांस्टेंट का होगा, किसका होगा? कांस्टेंट D1 D2। सारे कांस्टेंट को राइट साइड रखना, कहां रखना? D1 D2। और यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। पूरे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में ना 4 नंबर का क्वेश्चन एक ही आता है, चार या चार चार ही का मानो, वो इसी टॉपिक से आता है। बाकी छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मिला के 6-7 नंबर का पेपर में बनता है बोर्ड्स। आपके पास 3 इक्वेशंस आएगी, 3 इक्वेशन में तीन तीन इक्वेशन है, इट मीन 3 वेरिएबल है। आपको सॉल्व करने के लिए आएगा, सॉल्व का मतलब है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर, एक्स वाई जेड की। सिंपल है यार। आपको यहां पे 3 मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे। ए मैट्रिक्स जो आपको कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स हो। कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सैड हो? क्या हुआ? सब ठीक है? ठीक है ना? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड समझ। और जो एक्स मैट्रिक्स है वो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल का मैट्रिक्स है। जो भी वेरिएबल हो, मान लो यहां पे एक्स वाई जेड लिखा है, या पी क्यू आर लिखा है, या कुछ भी लिखा है, एल एम एन लिखा है, तो आप 3 by 1 का मैट्रिक्स बनाओगे एक्स वाई जेड, 3 by 1 का ही बने। इसके बाद जो बी मैट्रिक्स है वो कांस्टेंट का होगा, किसका होगा? वो भी 3 by 1 का ही बने। कांस्टेंट मतलब ये 5 6 7 कुछ भी कौन। नहीं, एक कुछ एक ही बार यूनिवर्सल है, हर जगह एक ही काम करना वाला, बस बस बस। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इक्वेशन को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ये जो इक्वेशन है ये ऊपर नीचे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। मान लो आपने किसी ने इस इक्वेशन को ऊपर लिखा है, तो उसने A1 B1 C1 इसके अकॉर्डिंगली माना है, और मैंने नीचे वाली को ऊपर लिख दिया, तो मेरा A1 B1 C1 ऊपर वाला हो जाएगा, इसको ऊपर। तो ऊपर नीचे भी हो जाएगी इक्वेशन, तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, बाद में आ जाएगा अगर ऊपर नीचे वाली बात समझ। लेकिन ये श्योर है कि वेरिएबल का मैट्रिक्स 3 by 3 का लेना है, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 3 by 3 का लेना है, वेरिएबल का 3 by 1 का, और कांस्टेंट का 3 by। ये मैथ हम 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल की सॉल्विंग सीख रहे हैं। दो की आसान है, वो तो सीख ही जाओ। अब आपने उसके बाद ये समझ में आ गया, ए एक्स बी मैट्रिक्स आपने बना लिया, और उसके बाद आपने, एक सेकेंड देंगे बस, ठीक है? ऐसा करिए, पहले आप कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख दीजिए, इतना लिख दीजिए, मिट जाएगा। ये मिट जाएगा, इतना लिख लीजिए। ये मिट जाएगा, इतना लिख लीजिए। अशुभ अच्छू बात नहीं।
तो वहां पे आप ए के बगल में लिखिए कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल का, ये कांस्टेंट का, और ये फिक्स कर लीजिए कि वेरिएबल का मैट्रिक्स 3/1 का ही होगा, कांस्टेंट का मैट्रिक्स भी 3/1 का, 1/3 का नहीं बना सकते। यहां तक लिख के छोड़ दीजिए। लिख लिया सबने? चलिए। हाँ बोलो बोलो। कहाँ से जाओ, यहीं से आ जाओ आप। थोड़ी सी, थोड़ा सा इधर हो जाओ, बस बस बस। कांस्टेंट 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 का मैट्रिक्स। आराम से। कांस्टेंट का मैट्रिक्स। अब यहां पे जब इतना बात समझ में आ गया, अब इसको रब कर रहे हैं। इसके बाद जो इक्वेशन यूज होती है, जो इक्वेशन आपकी यूज हो रही होती है, वो ax इज इक्वल टू बी वाली इक्वेशन यूज होती है सॉल्विंग के। कौन सी इक्वेशन यूज होती है? ax इज इक्वल टू बी। अब a क्या है? कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। x क्या है? पकड़ के रखिए, वेरिएबल का मैट्रिक्स। b क्या है? कांस्टेंट। अभी अभी लिखा, लिख लेना चाहिए था साइड में, नहीं लिखा लिख लो। अब सोचने वाली बात यह है, जो आपका a है, a 3/3 कैसे, यस और नो? x 3/1 कैसे, यस और नो? और b भी 3/1 कैसे, यस और नो? पकड़ लीजिए भाई, ये मजेदार बात है। जो यस नहीं बोल रहा आएगा भी नहीं। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे देखिए कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि ए और एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने वाला। ए और एक्स मैट्रिक्स वो मल्टीप्लाई तभी होंगे जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के क्या होगा। अब मैं 1/3 कर देता तो बराबर नहीं होता, मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाता। तो कोई अगर मन में सवाल आता, आपने एक्स 3/1 ही क्यों लिया, 1/3 ले लेते। भाई यहां तो ऑप्शन नहीं था ना, 3/3 ही लोगे। यहां तो पलटोगे तो भी 3/3, लेकिन यहां पे एक बच्चा मुझसे कम्युनिकेट कर सकता था, कहता 1/3 ले लो ना सर। लेकिन आप 1/3 लेते तो मल्टीप्लाई नहीं करते। पहला रीजन मल्टीप्लाई हो पाए। दूसरा रीजन कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो कितने का होगा, 3/1। बचा हुआ आता है, क्या आता है? और राइट साइड में भी क्या है? तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल हो पाएगी। क्या पॉसिबल हो जाएगी? दैट्स वाई वी हैव टेकन एक्स वाला मैट्रिक्स 3/1 वेरिएबल का, और कांस्टेंट का मैट्रिक्स भी 3/1। तभी लेते, नहीं तो नहीं लेना, नहीं तो नहीं लेते, याद नहीं करना पड़ता। तो अब आप जो इक्वेशन यूज लिखेंगे, ये लिखिए ax इज इक्वल टू बी। और उसके बाद ये आप बस इन योर वर्ड्स, कहानी में चाहो एक दो लोग जिनको मजा आया समझ के, वो लिख सकते हैं कि ये हमने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि ये पॉसिबिलिटी तभी हो पा रही, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ये तो सबको लिखना है, ये तो मेरे भाई सबको लिखना है। ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी तो सबको लिखना। लिख तो ले, बता रहा हूं। देखिए, ax इज इक्वल टू बी इक्वेशन का पार्ट है, सॉल्विंग में यूज होगा। a हमारा 3/3 का मैट्रिक्स, x हमारा 3/1 का मैट्रिक्स लिया गया। क्योंकि a और x मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो मल्टीप्लाई तभी हो पाएंगे जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का रूल है। तो मल्टीप्लाई हो गए। जो ax है मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो आता है बचा हुआ 3/1, 3/1। और राइट साइड भी मैट्रिक्स किसका है, 3/1। और वो 3/1 होगा तभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल, तभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसलिए हम ऐसा ले रहे। क्लियर है? ये बात समझ में, अब इसे मिटा रहा हूं, ठीक है।
अब यहां पे जब आपने देखा ये बात बन गई, सबसे पहला काम होता है कि आपने जब आपने ax इज इक्वल टू भी आपके पास क्वेश्चन आया आपने ए मैट्रिक्स बना लिया, बना लोगे, एक्स बना लिया, बी बना लिया, खत्म क्लास। उसके बाद सबसे पहला काम है स्टेप 1 आपके पास जो आता है वो है कि आप सबसे पहले फाइंड करिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या फाइंड करिए? आपने फाइंड किया ए का डिटर्मिनेंट। अब वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो या जीरो पे कंडीशन है। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर वो, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? और जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तभी इनवर्स। फिर बता देता हूं, सबसे पहले ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है। इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो। क्योंकि अगर ये जीरो हो जाए तो इट बिकम्स नॉट डिफाइंड। तो वो ये कहता है सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले आप फाइंड कर लो डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, गलती से क्या आ गया, तो आप क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं करना, आप कहोगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, खलास, सॉल्यूशन नहीं आने वाला, सॉल्यूशन नहीं आएंगे। अगर डिटर्मिनेंट ही आपका जीरो आ गया तो सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि इनवर्स ही नहीं निकल पाएगा। तो वो कहता है कि सबसे पहले स्टेप 1 है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों? इसको अब बस स्टेप 1 नीचे लिख लीजिए, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर मैं नीचे करूंगा तो आप नोट्स बना नहीं पाए। स्टेप 1 फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बस इतना लिखिए, उसके आगे कुछ मत लिखिए। स्टेप 1 फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ, एडजॉइंट के लिए, इनवर्स के लिए यूज नहीं होता, एडजॉइंट के लिए वो ट्रिक यूज होती। इनवर्स तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इनवर्स की कोई ट्रिक नहीं है, एडजॉइंट की ट्रिक होती है, आप भूल रहे हो, इनवर्स की ट्रिक नहीं। लिखा स्टेप 1? कहानी नहीं सुना रहा, पढ़ा रहा हूं मैं। अब क्या है? केस 1 है, केस 1 है कि भैया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया? आपने डिटर्मिनेंट ए फाइंड करा, फाइंड करा, नॉन सिंगुलर आ गया। नॉन सिंगुलर का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज केस 1। और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी सॉल्यूशन निकलते हैं। आपने उसके बाद इक्वेशन तो आपने ऊपर लिखी हुई है, एक्स इज इक्वल टू बी, ये सब अटरम पटरम कुछ नहीं लिखना, इसको अभी ये गलत नहीं है, बस काट रहा हूं। एक्स इज इक्वल टू बी है, बस ये सोचिए, अभी अटरम पटरम किसी और भी समझ लेंगे, ये सोचिए ये ए उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स। अब कोई भी बच्चा है वो ऑलमोस्ट कहानी समझेगा। आपने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया, इनवर्स एक्सिस्ट कर गया। अब मैं कहूंगा ए का ए इनवर्स निकाल लो। ए मैट्रिक्स क्या कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, से यस और नो। अब ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, एडजॉइंट पूरा निकालना पड़ेगा जैसे निकालते। डिटर्मिनेंट फर्स्ट स्टेप में निकाल चुके, इनवर्स निकल के आ जाएगा, इनवर्स निकल के एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आ गया, सर को बोलो इधर देखें, ए इनवर्स एडजॉइंट है, फिर बोलेंगे एक बार और, गुलाब जामुन होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स आपने निकाला, अब ए इनवर्स कोई मैट्रिक्स आ जाएगा और बी तुम्हारे पास मैट्रिक्स है, बी आपका कांस्टेंट का मैट्रिक्स है। किसका मैट्रिक्स है? आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे? ए इनवर्स निकालना ही है जैसे निकालते थे, एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। अगर आपको 80% क्वेश्चन अभी समझ में आ गया, अच्छा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं है कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में पूरा समझ आ जाएगा। मैं क्या ट्राई कर रहा हूं, बिना क्वेश्चन कराए क्वेश्चन समझा रहा हूं। मैं बिना क्वेश्चन कराए क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं इनमें से किसी को खड़ा करूंगा आप क्वेश्चन करो, बिना क्वेश्चन कराए। मेरी इज्जत बड़ी है आपसे, मैं क्वेश्चन करा के भी बता सकता हूं ना, नहीं करा क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, बाद में आ जाएगा समझ। और इसलिए मैं कह रहा हूं नहीं भी कुछ भी समझ नहीं आया, आएगा सबको, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन बात सिर्फ इतनी बोल रहा हूं, अगर बिना क्वेश्चन करे समझ में आ गया, मेथड मतलब प्रोसेस है, आईक्यू चल रहा है, दिमाग चला रहे,
दैट्स, मैं ये चाहता हूं कि आप दिमाग चलाओ। मेरा कहना यह है कि यार ए मैट्रिक्स तो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है। ये फॉर्मूले में इनवर्स तो कोई भी बच्चा निकाल लेगा जिसको पता है, टेस्ट देके बैठो, ए इनवर्स एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। आपने इनवर्स निकाला, बी किसका है, कांस्टेंट का मैट्रिक्स है। अब एक्स, यहां से हमारा एक ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई कर ले, क्या कर लेंगे, और इतना हम करेंगे। अब मेरा एक्स मैट्रिक्स क्या है, एग्जाम्पल में देखिए, एक्स मैट्रिक्स है मेरा एक्स वाई जेड, है या नहीं है, देख लो, अभी कॉपी में देख सकते हो, सब देखो। और इधर से जो मैट्रिक्स आएगा, मान लो 5 6 7 आ गया, क्या आ गया, तो एक्स क्या हो जाएगा 5, वाई क्या हो जाएगा 6, जेड क्या होगा 7। आंसर आ गया, आंसर आ गया आपका। अब आपको लिखना क्या है, कुछ भी समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, लिख सही से लो बस। आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चन तो पूरा दोबारा कराना ही। आपने आपने यहां पे ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इनवर्स एग्जिस्ट, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसका मतलब लिखा, आपको x इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू भी ऊपर लिखो या नीचे लिखो, x इज इक्वल टू ए इनवर्स भी, ये लिख लीजिए, एक्स इज इक्वल, केस वन लिखिए, ये लिखिए और ये लिखिए, लाइक कोई भी चीज उधर जाके इनवर्स बन जाती है। इसको इस तरह समझ ले कॉमन सेंस में, इसको मैंने मैंने काट दिया, जो मसला था वो आप समझने में थोड़ी दिक्कत होती। अगर ये 5x है तो उधर जाके ये 1/5 बन जाएगा, मतलब 1/5 होता क्या है, इनवर्स। तो ax इज इक्वल टू भी, तो a उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट लिखा। अगर मैं इसे बताऊंगा आप उतना जल्दी समझोगे नहीं, इसलिए दूसरा जुगाड़ कर दिया, वो जुगाड़ के चक्कर में बताया, वो बात स्किप करा है, ये काट दिया सब आपके। लिख लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, बाकी ब्लैक बोर्ड में प्राती जी करेंगे। चलिए, अब आपने ये बात करी, अब मैं रैप कर रहा हूं इस चीज को। अभी, अब यहां से आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक का मतलब एक मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना, कंपेयर करके मिलेगा, क्या करके मिलेगा, कंपेयर करके मिलेगा। और इस मेथड को हम मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जाम में आएगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। बच्चे इतनी जल्दी में होते उसे एलिमिनेशन से कर देंगे, मार्क्स तो जीरो मिलेंगे, आपको पता है, एलिमिनेशन नहीं करवाना भाई बोर्ड्स में। मैट्रिक्स मेथड लिखता है बोर्ड, पता है बोर्ड कितना क्लियर है, क्योंकि उसको पता है अगर मैट्रिक्स मेथड नहीं लिखा तो क्रॉस में टी, बच्चे हमें बोलेंगे आपने तो नहीं लिखा था मैट्रिक्स, हम तो किसी से भी करें, वो लिखेगा आपको यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, कि एलिमिनेशन से ना करो, दो चार एक्सपर्ट होंगे एलिमिनेशन से कर देंगे। तो इसके बाद लिख दीजिए, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन एंड दिस मेथड इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड, शॉर्ट पे लिख लीजिए, इसके नीचे लिख लीजिए दो लाइन, दिस मैट्रिक्स प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन एंड दिस मेथड इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड, इस मेथड को हम मैट्रिक्स मेथड कहते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स मेथड कहलाता है। ठीक, अब केस टू की बात अभी नहीं कर रहे, आप जगह हाफ से
वन पे छोड़ दीजिए, हम केस वन पे ही आज रहेंगे, आज इतना समझ में आ जाए। ठीक है। 4.5 है ना? अब इसमें दो क्वेश्चन है, प्लीज इधर देखना। एक तो कंसिस्टेंसी, ये बाद में करेंगे हम। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, 12th क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 12th क्वेश्चन लिख लीजिए सारे लोग। हाँ हाँ, उसके एक पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो, उसमें अभी स्टोरी पूरी खत्म नहीं हुई, अभी आधी स्टोरी हुई। ये गुड क्वेश्चन है, सेम आएगा, करना नहीं है। हाँ, आंसर अलग नहीं आ सकता बेटू, एक्स वाई जेड की वैल्यू कहीं से निकालो, सेम है। नहीं, फिर वो गलत कर रहे हो ना आप। क्वेश्चन लिख लिया भाई? क्वेश्चन लिखो यार अभी। चल, अब क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन लिख दिया? लिखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 4.5 एक्सरसाइज है, जिसको एक्सरसाइज जान लीजिए। सबसे पहले आप लोग, मारिया वहीं पे खड़े होकर कर ले क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग वहीं पे कर ले, हाँ। सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स मान लेना। जिसको कुछ समझ नहीं आना, मेरी बात सिर्फ बोर्ड में देखना प्लीज अभी, आराम से बोर्ड। अब क्वेश्चन शुरू। ए मैट्रिक्स कांस्टेंट का मैट्रिक्स होता है, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है, सॉरी। तो आप इसको लिखेंगे 1 -1 1, यहां से 1 -1 1, 2 1 -3, 1 1 1। ये ए मैट्रिक्स। फिर आप एक्स मैट्रिक्स मानते हो, वेरिएबल का मैट्रिक्स। ये वेरिएबल है, XYZ। और बी मैट्रिक्स मानते हो कांस्टेंट का मैट्रिक्स, 4 0 2। पहला काम है आप डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो पहला काम आपने डिटर्मिनेंट निकाला, आप किसी से भी निकाल लो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। आपने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। 1 1 + 3 +1, 2 + 3 +1, 2 - 1। तो ये हो गया 4 + 5 + 1, 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट 10 आ रहा है। तो पहला काम आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया आराम से। डिटर्मिनेंट जब आपने निकाला 10 आया, और वहां आप बोलते हो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, बस इस वाले के पार्ट पे फिर हम हमारा काम शुरू। तो डिटर्मिनेंट 10 है। इसके बाद
मैं पेज पलट रहा हूं, किसी को यहां पे कुछ लिखना है देख लो, वैभव पीछे लो, ठीक है। इसके बाद हम अपनी मेन इक्वेशन लिखेंगे जिसे ये मैट्रिक्स इक्वेशन कह रहा है, ax इज इक्वल टू बी, और यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, मैट्रिक्स इक्वेशन लिखने के बाद। बाकी लोग प्लीज इधर देखेंगे जिनको थोड़ा भी कम समझ में आया। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए मैट्रिक्स दोबारा लिखना पड़ेगा, मैं पीछे से ए यहां से लिख लेता हूं मैं। ए 1 माइनस 1 1 2 1 -3 और 1 1 1। अब एडजॉइंट निकालने के लिए आपको को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और 3। इतना निकालिए सारे लोग, को फैक्टर्स सारी पोजीशंस के निकाल के रुक जाइए 2 मिनट, अब बस पढ़ा, आप पूरा निकाल लो यार। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर मैट्रिक्स का इस्तेमाल है, जो चैप्टर नंबर 3, ये जो आप हम कहे जा रहे इतनी देर से, ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे ये मैट्रिक्स में रोज और कॉलम होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो रोज, इसमें 3 रो है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन 3 देखिए, और 3 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स पुकारा जाता है 3 बाई 3 का। लेकिन याद रखना कि पहले रोज पुकारते हो, बाद में कॉलम। अब जैसे आप इस मैट्रिक्स को देखो, इसमें रो कितनी है, कॉलम एक ही, एक। तो ये मैट्रिक्स हुआ 3 बाई 1, ये भी 3 बाई 1। तो बस इतनी नॉलेज चाहिए, मैट्रिक्स देखना आना चाहिए, जो आपको थोड़ा सा है, इस क्वेश्चन को कर दे। पहला स्टेप है डिटर्मिनेंट निकालो। अब डिटर्मिनेंट फंसेगा आपका जब डिटर्मिनेंट और माइनर को फैक्टर बहुत क्लोजली, थोड़ा सा डिफरेंस है, निकाल। को फैक्टर निकाल लीजिए भाई, गप मत मारिए प्लीज। अब आपने 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 यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, हम रो 1 से निकाल। इसमें एक साइन कन्वेंशन यूज होता है, प्लस माइनस प्लस, रो 1 का। आपने +1 नंबर लिया, इसकी रो और इसकी कॉलम को एलिमिनेट कर दो, दिमाग में हटाओ, तो बचेंगे 4। इन पे क्रॉस कर दो, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -3 -3। ये माइनस फॉर्मूले का, हाँ प्लस हो जाएगा। फिर ये क्या आता है, माइनस। ये माइनस है, ये फॉर्मूले का, ये -1 तो नंबर का, नंबर तो कुछ भी हो सकता था, प्लस। सेम चीज अब यहां करोगे, रो हटाओगे कॉलम हटाओगे, रो कॉलम, तो क्या होगा, 2। फिर अगला साइन +1, नंबर यहाँ पे 5 होता तो 5 आता, 1 1 नहीं आएगा हमेशा, मतलब जो नंबर होगा। फिर ये रो और ये कॉलम हटाओगे, बोलो नहीं, माइनस, हाँ। यहां से देखोगे 10 आ गया। अब ये डिटर्मिनेंट आपका आ गया। अब पहले इतना सुन, अब को फैक्टर निकालना। अब इसमें एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, को फैक्टर। किसकी जरूरत पड़ेगी? को फैक्टर की। क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट अपन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो निकालना आ गया, अब एडजॉइंट निकालना सीखना है, वो मैं यहीं पे बता दूंगा। तो इतना बेसिक नॉलेज है तो ये क्वेश्चन पकड़ पाओगे। ये क्वेश्चन वैसे पूरा, क्या बोले, पूरे दोनों चैप्टर का रस है, पूरे दोनों चैप्टर का थोड़ी थोड़ी नॉलेज चाहिए, पूरे दोनों चैप्टर। बस भाई बस करो, लो अभी फिलहाल अब सुनो। तो मैं तो कर दूं नहीं सर क्या, रख बस आ जाइए। जिनको भी को फैक्टर्स निकालना नहीं आता, एक बार दोबारा देख लीजिए। को फैक्टर का भी क्या है, वो लगता है डिटर्मिनेंट की तरह है, डिटर्मिनेंट तो नहीं है। को फैक्टर पोजीशंस का निकाला जाता है, जैसे कि ये रो 1 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम। जिसको को फैक्टर निकालना नहीं आता प्लीज इधर देख लीजिए, मैं दोबारा सिखा रहा हूं। तो
इस पोजीशन को 1 1 बोलते हैं क्योंकि ये रो 1 और ये कॉलम 1 मिलते हैं यहां पर। इस पोजीशन को 2 1 बोलते हैं क्योंकि रो 2 और कॉलम 1 मिल रहे हैं। पहले हमेशा रो को देखते हैं, बाद में हमेशा कॉलम, ये बोला गया। प्लीज कॉपी मत दीजिए अब कोई। इस पोजीशन को 3 1 बोलते हैं क्योंकि 3 रो है और कॉलम 1। अब आप रिलैक्स होके 1 1 पोजीशन का कोफैक्टर निकालना है, इसे कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर की जरूरत क्यों है? क्योंकि एडजॉइंट निकालना, लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। और ये हमने दोनों चैप्टर में पढ़ा है, जो आप एक ही क्वेश्चन में सब पढ़ रहे हो। एक प्रॉब्लम ये कि आप एक साथ पढ़ने की, हम एक साथ पढ़ रहे हैं, बाकी लोग ने धीरे धीरे पढ़े। ठीक है। अब 1 1 पोजीशन का कोफैक्टर डिटर्मिनेंट की तरह ही निकलता है। 1 1 की रो और कॉलम हटा लो, रो और कॉलम हटाओगे तो 1 +3 4। डिटर्मिनेंट क्या होता है? जो लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट पूरी रो के लिए निकलता है, कोफैक्टर पोजीशन के लिए निकलता है। तो फर्क है थोड़ा सा, और थोड़ी सी सिमिलैरिटी सी भी लगती है। वहां पूरा रो चल रहा था, यहां रो पूरा नहीं चलेगा, ये हटाया, 1 +3, बात खत्म। अब दूसरी पोजीशन आए 1 2, तो आएगा 2 +3 5। लेकिन यहां पे पोजीशन का सम ऑड है, तो -5 आएगा। -5 आ रहा है। जब पोजीशन का सम ऑड होता है तो वो माइनस हो जाता है, इवन में वही रहेगा जो हमने बोला। अब ये आप एक साथ समझ पाओ, एक साथ याद रहे, मुश्किल है लेकिन कोशिश। 1 3 1 3 पोजीशन में देखोगे तो 2 -1 1, सम इवन है, साइन चेंज होगा, 2 1 -1 -1 -2, और वो +2 क्योंकि वो साइन, ये ऑड है, ऑड में साइन चेंज। 2 2 पोजीशन, 0 2 3 -2। 3 1 पोजीशन, +2 नहीं है, प्लस हो गया बच। आ गया आंसर। 3 1 पोजीशन +2 आ रही है, नहीं आ रही है? रास्ता, 3 1 पोजीशन बताओ देख के। नोटबुक दो वापस किसके, अच्छा। अब 3 2 पोजीशन, 3 2 पोजीशन, -3 -2 -5, -5 लेकिन +5 हो जाएगा, +5 आ रही है। 3 3 पोजीशन, 1 +2 3, देख लीजिए सारे कोफैक्टर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे? हाँ, अच्छा नोटबुक ही दे दी, जिसने नहीं दी यार वो देख लो। नहीं नहीं देनी, अब नहीं देनी। अब एडजॉइंट क्या होता है? जिसको एडजॉइंट निकालना नहीं आता यार, एक दो बच्चे नए हैं, प्लीज कोऑपरेट करो। अब आपको आ गया, उसको भी तो आ जाए यार, अपनी अपनी। कोफैक्टर में क्या है कि आपने सारी पोजीशंस लिख ली, पोजीशन में सारे एलिमेंट लिखे। लेकिन एडजॉइंट में भी एक जादू ये है कि उसका एडजॉइंट कोफैक्टर तो निकलता है, उसका भी ट्रांसपोज करना है। ये ट्रांसपोज का सिंबल होता है। ट्रांसपोज क्या होता है? सारी रोज को कॉलम बना दो। कैसे? ऐसे, 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, अब जाके आपका एडजॉइंट निकला। तो यानी कि एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर के बाद आपको उसका ट्रांसपोज कर। लॉन्ग समझ आए तो आए, नहीं आए तो धीरे धीरे आए। लेकिन आज का दिन आपका खराब ना हो, बस ये चाहता हूं कि पिछली बार बिल्कुल ऐसे आए, ऐसे चले गए। मन खराब होता है कोई बच्चा ऐसे। एडजॉइंट, अब इनवर्स जो है आपका, वो है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और आपको डिवाइड नहीं करना, यहां पे 1/10 लिख के छोड़ देना है। जिन्होंने भी डिवाइड करा उन्होंने अपने लिए मुश्किल कर दिया रास्ता। अब इधर देख लीजिए सारे के सारे, डिवाइड नहीं करना। आपने अपना रास्ता मुश्किल करा अगर डिवाइड करते। प्लीज एडजॉइंट देख लीजिए, यही है। अब एडजॉइंट आ गया। अच्छा, ठीक। अब क्वेश्चन है x = a इनवर्स b। a इनवर्स 1/10, बताना यार क्या। रो वाइज बता रहा, 4, ये आ गया बी मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स। अब इधर देखिए, लिखे मत अब। अच्छा लिख लो यार, लिख रहे हो तो लिख लो।
अब ये क्या होता है कि आप ना इस नंबर को अंदर नहीं लेके जाना, पहले कहानी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले मल्टीप्लाई कर लो, पहले क्या कर लो, क्योंकि डिवाइड करके आपने पहले डिवाइड करा और डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई गेट्स डिफिकल्ट। याद रखना, मल्टी आपने अभी कैसे भी करो, आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ कुछ करके आप आंसर निकाल गए हो जिन्होंने कॉपी भेजी। आप इसको ऐसे ही रखो, रूल क्या है और कहानी क्या है कि पहले आप इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, फिर जो नंबर है डिटर्मिनेंट का फिर डिवाइड करना, कैलकुलेशन इजी बनेगी। आपने कहा ठीक है सर कर लूंगा इतना। अब आपने 1/10, अब ये देखिए ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये 3/1 का है, तो बचा हुआ क्या आएगा 3/1। अब आपने मल्टीप्लाई करा 4 × 4, 2 × 0 प्लस 2 × 2, फिर मल्टीप्लाई वैसे ही आप कर देते हो, -5 0 5 1 -2 3, सही है। अब ये बन रहा है आपका 16 + 4 20, -20 + 10 -10, 4 + 6 10 आ गया। अब ये, अब आप देखेंगे कि अब आप 10 से हर एक नंबर डिवाइड हो जाएगा तो 2 - 1 1, 2 - 1 और अब जो एक्स मैट्रिक्स है वो लिख लीजिए, वो है XYZ, और कंपेयर करेंगे तो आंसर आएगा 2 - 1 और 1। तो ये आंसर आपका फाइनली बन गया। इसके लिए अब मल्टीप्लाई करना भी सीखना पड़ेगा। अब इसमें अब ये मल्टीप्लाई करना सीखा था मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लाई भी यूज हो गया, सब कुछ यूज हो गया। क्या समझ में आया एवरीवन से यस और नो, सारे बोलेंगे। अब आना जरूरी। तो आप में से जिन्होंने क्वेश्चन दिया ये बिना करे पहला क्वेश्चन आपने खुद किया, अगर आप कर गए तो लिख लीजिए। अच्छा 10 उधर ले गए आप, गुड। बाद में कर लो, कैलकुलेशन बस टफ हो सकती है। गलत तो कभी भी नहीं है, दोनों गलत, मेथड गलत नहीं है, सही है वो। सही है, गलत और सही पूछ रहा है यार मुझसे, बताता हूँ। सही है, हाँ, सही कह रहा है। कौन है भाई, करा तो सबने ही सही है जो दे रहे हो, खतरनाक चल रहा है मामू। पीछे इसकी, वेरी गुड है, समझ आ गया मतलब, वेरी। वैभव आया समझ, भाई आज 4 नंबर का आएगा, गुड यार। ये भी बढ़िया एकदम, इतने लोग सब सही कर रहे हैं ना, शक सा भी हो जाता है। सही। अंकित, सॉरी, एक बॉक्स, जा भाई। कुछ भी बोलते रहते हो भाई। चलिए भाई, सबको इधर बैठना, वहां जगह ही नहीं छोड़ते हो तुम लोग, खड़ा हो दिशा, खड़ा हो, चल पहुंच बोर्ड में, आगे हो अभिनव। भाई देखो सबसे पहले कॉपी किसने दी थी, राज को दे दे, आयुष, अंकित। रब करिए, बात कहाँ गप्पे लगा रहे हो उसको आप, करने दो। चलिए भाई, 5 मार्कर क्वेश्चन है, दिशा अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रही है। दिशा, हमारे इस टीम का कैप्टन कौन है,
तो आपके टीम के 5 मार्क्स इनके पास है। और यहां से खड़े होके करेंगे वैभव। खड़े हो जाइए वैभव। खाना नहीं होता। मैं खा रहा हूं। बता रहे हैं। तुम बताओगे नहीं उस आशु न, आपको क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी। कॉपी में करना है। कॉपी पे करो, बैठो। बैठ जाओ। आप पहुंचो। जल्दी जाओ। लेकिन कभी ना कभी ब्लैक बोर्ड में करना होगा। आज मैंने आपकी बात मानी है। अगली बार आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। बैठ जाओ। चलिए भाई, बात नहीं। यार क्या क्या करते रहते ही क्या होता। रब अच्छे से करती। देखिए, आप दोनों के पास 5 नंबर है आपकी टीम के ऊपर, ठीक है। जितनी बात होती है ना, यहां पे प्रूफ करो पहले। इतनी बकबक करता है। प्रूफ करो। 5 नंबर आपके पास, जो दोनों में से पहले करेगा 5 नंबर उसको ही मिलेंगे। 5 और 0। राउंड बड़ा क्लियर है। 5 और 0, नो स्टेप मार्किंग। हाँ। अगर आपने बताया ना इधर वालों में किसी ने, तो भाई वैसे ही 0 हो जाएंगे, इसलिए उसे बताना मत। अभी उसे भी प्रूफ करने दो कि है उसके अंदर भी बात। 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। हाँ जी। ये 2 है बेटू। z। आप दोनों में से पहले जो करेगा उसके 5 पॉइंट है, प्लीज ध्यान से। स्कोर क्या चल रहा है हर्षित जी, कैप्टन? और इनके? ठीक है, बहुत पीछे। मैं क्या करूं जब तुम पीछे चल ही रहे हो। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट निकाल लिया? डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आया? और डिटर्मिनेंट में आप साइन लेते हो ना, जैसे आपने यहाँ पे रो 1 लिया था। तो रो 1 से आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, तो आपने 1 लिख देना। 1 के आगे प्लस लगाना है, क्योंकि आपका साइन कन्वेंशन में प्लस है। उसके बाद रो कॉलम डिलीट करो। उसके बाद क्रॉस। डिटर्मिनेंट आ गया? आ गया है। अब ए इनवर्स निकालना, एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे सारी पोजीशंस। हम्म। कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, आप निकालो। वो सबको ही निकालने पड़ेगा। देखो, उसने सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला है। हेल्प कर देता हूँ। डिटर्मिनेंट 40 आ रहा है क्या? आपका आ रहा है वैभव? हाँ, पहले। टीम 19 पॉइंट पे है तेरी, जल्दी कर ले। कार्तिक करके दिखाओ बेटू।
आप अपना करो बेटू, वो भी तो सीखेगा, आप सीख रहे हो, सच्ची मैं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन अच्छे से निकालेगा, नंबर आ जाएंगे भाई उसके भी। आ गया, दे कॉपी। कॉपी पास करियो साक्षी। एडजॉइंट को क्रॉस चेक जरूर कर लियो अनायशा। एडजॉइंट को क्रॉस चेक करना है। को फैक्टर्स को क्रॉस चेक जरूर करियो, क्योंकि एक भी पोजीशन गई तो पूरा क्वेश्चन चले जाएगा, ठीक है। बस को फैक्टर को क्रॉस चेक कर लियो। हम्म। 40। क्या गलत आ रहा है ना? डिटर्मिनेंट आपका 40 आया। निकालो, पहले एक काम तो करो। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट नहीं निकाल रहे आप, डिटर्मिनेंट जो आप ये कह रहे थे वो डिटर्मिनेंट होता है बेटू। दो कप। दिव्यांशी थोड़ा जल्दी करेंगे, खींच के करो। अर्नब भी कर सकता है जल्दी। प्रथम कॉपी पास कर दो। अगली बार से तुम लोगों ने साथ बैठना ही नहीं है, इधर आओ। आइया। लाओ कॉपी दो। दिखाओ तो सही, क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो कब से? बेटो, श्रुति, बैठ जाओ। बैठो तो सही। लीजिए, पीछे दे दो। पर पीछे। करूं मैं अब? आप नहीं दिखाओगे साक्षी? अतुल, क्या निकालना नहीं आ रहा? तू क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? करो ना। आपको क्या निकालना नहीं आ रहा? प्रीत, हो गया? तेज बोलो। दिखाओ आप। कोई बर्बाद।
निकाल लिया दोनों ने? बैठो वापस। इधर सामने आरो में से इसे खोल के पानी भर के लो। चलिए भाई, बस बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, 1, 1 2 -1। बैठ जा अगर सही हो आंसर तो। आ जाइए सारे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट की बात करते हैं एवरीवन। आप बात करेंगे, देखो एक तो वैभव पीछे नहीं बैठेंगे, अब आप अगली क्लास से आप इस तरफ बैठेंगे, आप स्पेशल आगे, और आयुष भी आगे बैठेंगे थोड़ा। ठीक है, आप बातें करोगे तो फिर पढ़ ही नहीं पाओगे यार। पानी लो। आइए देखिए, सबसे पहले ए मैट्रिक्स की बात हो रही है। ए मैट्रिक्स है 2 3 3, 1 - 2 1, 3 - 1 - 2। अब बात नहीं करना। डिटर्मिनेंट 40 आ रहा है क्या? एक्स मैट्रिक्स XYZ है, और बी मैट्रिक्स 5 - 4 3 है। अब को फैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23। A11 क्या आ रहा है? 5। A12 -5। A13, A13 क्या आ रहा है? A21, 22, A23, 31, 3 2 1, और 3 3 - 7। चेक करिए। अब आपका कहीं पे भी, आयुष आगे बेटो, आपका कहीं पे भी एडजॉइंट पे को फैक्टर कहीं पे भी गलत हो तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो जब वो कर रहे थे बहुत ही अच्छे एटीट्यूड से ट्राई पूरा कर रहे थे, तो एक ही उनको सलाह थी कि बस आप को फैक्टर का ध्यान रखना, एक भी पोजीशन गई तो क्वेश्चन गया। तो देखते हैं अभी। तो एडजॉइंट क्या है? को फैक्टर का ट्रांसपोज। आपने को फैक्टर्स लिखे और इनका ट्रांसपोज किया। 6 आ रहा है। 5 5 5 ही है ना? आंसर आ गया। एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ये आ रहा है। अब ये देख लीजिए जिसका एडजॉइंट गलत है सही, यही है। अब इसके बाद आप देखिए आपकी पोजीशंस कहां कहां गलत है। वैभव बहुत सीरियसली, प्रॉब्लम ये नहीं है आपको आता नहीं है, आपको समझ नहीं। प्रॉब्लम ये है, सुन लो पहले। आप जब क्वेश्चन कर रहे थे आप बात बहुत कर रहे थे। आप क्वेश्चन, भाई वो आप स्मार्ट यहां से नहीं हो, बुरा मत मानना। क्योंकि आप क्वेश्चन के टाइम तो क्वेश्चन करो, वहां तो एटीट्यूड फाइटिंग का रखो। वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, पेपर में होगा ही नहीं। और आता सब है, उस टाइम करना था।
वहां बातें कर दी, आप इधर देख लिया, उधर झांक लिया, गलत चीज, ये गलत। अब आप देखिए कि यहां पे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी का फॉर्मूला लगना है। इनवर्स है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 40 है, एडजॉइंट ए 5 5 5 5 5 5 है, सॉरी 5 5 5 3 9, सॉरी 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7, यही है ना। ये देखिए ये है, और बी मैट्रिक्स आपका कांस्टेंट का मैट्रिक्स है, वो है 5 माइनस 4 3। अब सारा सही था आपका, 5 6 एक 5 3 9, 6 वहां पे गलत हो गया, माइनस 13 1 5 11 माइनस 7, पूरा सही है, बस एक एलिमेंट गलत हो गया। आंसर बाद में निकाल ही लिया। चलिए देखो, देखो ऐसे होती है कि थोड़ी बहुत जो चोरी होती है, सही है, लेकिन पकड़े तो जाओगे ही ना, टीचर तो पकड़ लेगा। चलिए, किसी भी टीम को मार्क्स नहीं मिलेंगे। 1/40 जब यहां पे आप पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आ रहा है 40 80 माइनस 40, तो 1 2 माइनस 1, तो x आ रहा है 1, y आ रहा है 2, z आ रहा है -1। लिख लीजिए, ये किसका है? गुड, गलत हो गया, कोशिश अच्छी थी लेकिन। दो पोजीशन सही है, एक पोजीशन सही है बस, दो सही, गुड। शौर्य देख के रही है ना, सही, वेरी गुड। अगली बार जो करेंगे, इधर से रिप्रेजेंट करेंगे मेबिन और इधर से रिप्रेजेंट करेंगे श्रीराज। देखिए कहां पे गलती हो रही है इसमें, ये कौन सा बच्चा है? एज देखो गलती कहां है। परफेक्ट सही कौन है? गड़बड़ हो गया, एडजॉइंट देख लियो, एडजॉइंट गलत किया है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई गलत किया, थोड़ी सी गलती हो गई इसमें। 1 2 -1, थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन खुद करा इस बच्चे ने। प्रियांशु, जिन्होंने खुद किया, थोड़ी बहुत गलती है उसकी, ये सही। ये भी लास्ट लास्ट पॉइंट गलत हो गया बस, वेरी गुड। विश्व, काफी गलत है इसमें, एडजॉइंट पूरा गलत है क्या? ये देखिए, सही, वेरी गुड। जिसकी जो गलती है प्लीज पकड़ते जाना, 1 2 माइनस। परफेक्ट से कौन है? वेरी गुड है, गलती हो गई कुछ बड़ी, डिटर्मिनेंट छोड़ दिया क्या? ये कौन? परफेक्ट सही है इस बच्चे का, वेरी गुड। हाथ खड़े करे जिसका सही है, प्रथम, पीछे देना। इधर से मैं भी खड़े हो जाइए। सक्षम, श्रेया, आपके हर एक प्लेयर के 5 पॉइंट से खड़े होके करना, बैठ के कोई नहीं करेगा। श्रीराज, जोशना, आलोक, 5 5 15 पॉइंट होंगे। श्रीराज, और कौन बोला? हाँ जी। अगला क्वेश्चन, सेम लॉजिक है, ठीक। क्या मेथड समझ आ गया से, यस और नो? मेथड तो आ गया ना, ठीक।
ये पीछे आवाज आ रही है भाई। एक सेकंड, मैं बिठा रहा हूं, मुझसे बोलेगा 2 मिनट रुक तो जा, थोड़ा वेट तो कर। बैठ के लिख सक्षम, एक बार लिखो। लास्ट 5 मिनट करके दिखाओ यार। ये यहां से भी कॉपी नहीं आ रही, दिव्यांशी कॉपी नहीं देते हैं, कभी कृतिका भी कॉपी नहीं दे रहे आजकल, तपस्या भी बैठे रहते हैं, यहां पे भी बहुत लोग हैं बैठे रहते हैं, कार्तिक कॉपी नहीं दिखा रहे, जोएल कॉपी नहीं दिखाते कभी। ऐसे थोड़ी होता है भाई, इन्हीं लोग ने करना है जो कर रहा है। वही पढ़ रहे हैं क्या? एक नंबर कटेगा। हम्म। फाइनल आंसर गलत है ना, एडजॉइंट तक सही है। 1 नंबर गया पूरा, क्योंकि सारी वैल्यूज ही गलत कर दी ना फिर तो। कई बार तो टीचर एक से भी ज्यादा काटना दे भाई, एक तो काटेगा ही। आयुष, अगली क्लास में आप उस तरफ बैठेंगे जहां बैठते ही थे, सीट चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, आपकी सीट फिक्स है पूरे साल के लिए। वहीं से काउंट कर लेंगे यार, यहाँ बातें कर रहे हैं ना बेटो, समझा कर। अच्छा कर सकते हैं लोग, बातों के चक्कर में रिजल्ट खराब कर देंगे। 12 डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है ए बेटू? भाई 3 आंसर आ गए, अलग अलग आ रहे हैं। डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? डिटर्मिनेंट 4 आ रहा है। गुड, बचा लिया। अभी इनके पास मार्क्स है 15। लास्ट 2 मिनट्स जो खड़े।
चेक कर लो टाइम। ये तो अच्छा समझ आ रहा है आपको। ये वाला पार्ट आप बहुत फास्ट भी करो, गुड, वेरी गुड। बाकी अब इसके बाद मजा आए। मुझे चाहिए नहीं, लेकिन देख लेता हूँ। गलत है दोनों का। एक्स की पोजीशन में वाई गलत है। आया प्रीत। गलत हो गया, गलत हो गया। बस रुक जा भाई, मुझे जिससे लेनी मैं उसकी कॉपी ले रहा हूँ। बैठ। बस भाई दे दो, टाइम ओवर हो गया यार। श्री, कॉपी पास करो यार। सक्षम खड़े हो जाओ, दो कॉपी। श्रेया देंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ। क्या? अच्छा, सेल्फ टेस्ट तो सेल्फ देंगे बोला है तो। कोई बात। चलिए भाई। दीजिए। दो। ये, दो तो सही। बैठ जाइए सारे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, क्या आ रहा है? फोर। एडजॉइंट की बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। सीधा एडजॉइंट लिख रहा हूं। देखना यही आ रहा है। एडजॉइंट चेक करना प्लीज। अब एक्स होगा ए इनवर्स बी। एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? फोर। बी। बी मैट्रिक्स की वैल्यू। हाँ। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे प्लस है। पोजीशन बता। ये +1 11 है। ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे किसकी कौन सी पोजीशन गलत है। क्लैपिंग मेबिन के लिए बचती जानी चाहिए 5 पॉइंट। बस। कहां से आता है वो? गलत है। गलत है। कॉपी प्लीज।
बाबा इधर, ये किसकी है? क्लैपिंग आलोक के लिए बजती जानी चाहिए भाई। ये ब... ये बच्चा अच्छा कर रहा है। गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई। 223 है। गड़बड़ हो गई। 25। सही है। सही है। गुड गुड। ये किसकी? ये कॉपी देखो। पहले कॉपी देख लेंगे। एक पोजीशन गलत है बस। होमवर्क लिखे एवरीवन। पॉइंट 5 और 5। 5 उनके, 5 आपके। बाकी 4 लोगों ने किया नहीं। 20 कितने हो गए? 34। इनके 23। 24 सॉरी। एक्सरसाइज 4.5 होमवर्क क्वेश्चन। 7 8 9 10 11।